हाय फ्रेंड्स, मैं हिसा ज़िंदगी के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। कहते हैं हमें अल्फाज को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी है उसका टाइटल है बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी कहानी से। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन वह वापस सुलह कैसे करे वो नहीं जानता था। तो इसकी सलाह लेने के लिए वो एक संत के पास गया। किसान ने संत से कहा, मैं अपने पड़ोसी को कहे हुए बुरे शब्द वापस लेना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताइए। तो संत ने किसान को बहुत सारे पंख दिए और कहा, जाओ इन सब पंखों को शहर के बीचों बीच किसी चौराहे पे जाके रखाओ। किसान ने संत के कहे हुई बात को माना और पंख उठाकर शहर की तरफ चला गया और सारे पंख एक चौराहे पे रखकर वापस आ गया। और वापस आकर संत से बोला कि वो मैंने सारे पंख एक चौराहे पे रख दिए हैं। अब संत ने कहा, अब वापस फिर जाओ और सारे पंख समेट कर वापस मेरे पास ले आओ। किसान को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा कि कैसे संत हैं, कभी कहते हैं रख कर आओ और अब कहते हैं लेकर आओ। खैर बहरहाल फिर भी किसान वापस वहीं चौराहे पे गया जहाँ उसने सारे पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा कि वहाँ तो अब कोई भी पंख नहीं बचा है, सारे पंख कहीं उड़ गए हैं। अब किसान खाली हाथ वापस लौट आया संत के पास और उसने सारी बात संत को बताई। तब संत ने समझाया कि जो अल्फाज हम एक बार किसी को बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें हम कभी वापस नहीं ला सकते। तुम वापस उस आदमी से जाकर माफ़ी मांग सकते हो, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगी होगी। अब तुम ये कहकर अपनी भूल को सुधार सकते हो, लेकिन अपनी कही हुई बात तुम वापस नहीं ला सकते। तो समझे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि बोली की चोट जो होती है वो इतनी गहरी होती है कि हमें अगर बाहर कोई हमारे शरीर पे, कोई जिस्म पे हमें चोट लग जाती है, वो शायद भर भी जाए, लेकिन कही हुई बात कभी नहीं भरती। उसका इलाज सिर्फ यही है कि हमने अगर कभी किसी को बुरा कहा है तो उसे आज ही जाकर माफ़ी मांग लें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बहुत देर हो जाए। तो चलिए, मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।